नमस्कार किसान भाइयों। फर्टिलाइजर हो या फिर दवाइयाँ हो, अगर आप इनका इस्तेमाल जमीन के माध्यम से कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। गलती इस प्रकार की कि आप उसको तो 100% आपके जमीन में तो डाल रहे हो, लेकिन उसका रिजल्ट अगर आपको 100% नहीं मिल रहा है तो आप सबसे बड़ी गलती कर ही रहे हो। तो ऐसी गलती क्यों होती है? लीचिंग यह वर्ड आपकी सबसे बड़ी गलती का कारण भी हो सकता है। तो ऐसे कौन सी वाली जमीनें हैं कि जिनके अंदर लीचिंग बहुत ज्यादा पैमाने पर होता है, और ऐसी कौन सी वाली जमीनें हैं जिनके अंदर लीचिंग बिल्कुल ना के बराबर होता है? सभी जमीनों में एक प्रतिशत में लीचिंग होता ही रहता है, तो किस प्रतिशत में किस तरह के लीचिंग को किस तरीके से रोका जाए, इसका ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। क्योंकि फर्टिलाइजर का दाम, दवाइयों का दाम बहुत ज्यादा है। आप जितनी भी ड्रेंचिंग करते हो, खाद अपनी जमीन के अंदर डालते हो, अगर वो लीच आउट हो गया, लीचिंग हो गया, तो आपका बहुत सारा नुकसान वहां पे हो सकता है। अभी ये लीचिंग, लीच आउट वगैरह, ये जो अंग्रेजी शब्द है, इसका अर्थ, इसका जो भी कुंडली है, इस वीडियो में हम इसका पूरा विश्लेषण के साथ आपको बताने वाले हैं। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हूं दिवराज और आप देख रहे हो निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो किसान भाइयों, यहाँ पे आपको दो शब्दों को अच्छी तरीके से समझना है। एक पहले तो लीचिंग को, और दूसरा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को। दोनों को अच्छी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। तो लीचिंग मतलब क्या होता है कि बह के जाना, बह जाना। तो क्या होता है, जब आप अपनी दवाई या फर्टिलाइजर आपके जमीन के अंदर ड्रिंचिंग करते हो, ड्रिप के माध्यम से देते हो या फिर खुले पानी के द्वारा देते हो, तो वो जमीन के अंदर जाने के बाद अगर उस जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है तो वो नीचे की तरफ बह जाते हैं, नीचे की तरफ बहुत ज्यादा नीचे चले जाते हैं। और बहुत ज्यादा नीचे जाने के कारण, वो रूट जोन में ना रहने के कारण, जो दवाई, जो फर्टिलाइजर, उसमें आपका बहुत ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि वो फसलों को मिल नहीं पाता है। तो आपकी न्यूट्रिएंट और आपकी दवाई बह के जाना, इसको लीचिंग भी आप कह सकते हो। और रही बात अभी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसे बोलते हैं, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब क्या होता है कि आपकी जमीन जितना प्रतिशत तक पानी को पकड़ के रखती है, उसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोलते हैं। अभी आप कहोगे कि यार ये क्या नया है, इसमें तो कुछ नया नहीं है, हमें कुछ और आगे का बताओ। तो आगे की बात यह है कि बिना लैब टेस्ट किए आप इसे पहचान सकते हो कि आपकी जमीन में हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या फिर लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो इस बात के लिए आप कमेंट में जय जवान जय किसान लिखना बनता है। तो हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को कैसे पहचानना है? तो हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की वाली जो भी जमीनें होती है, उन जमीनों में बड़ी बड़ी दरारें आपको दिखाई देती है। जितनी बड़ी दरार पड़ेगी, उतना समझ लेना कि यार इसका हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का जो क्षमता है उतना ही ज्यादा है। और लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली जमीनें कैसे पहचानना है? अगर आपके जमीन में बिल्कुल भी दरारें नहीं पड़ती है पानी देने के बाद भी, तो समझ लेना कि आपके जमीन के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपके जमीन के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं है, दरारें नहीं पड़ती, तो वहां पे लीचिंग होने की जो भी चांसेस है, जो भी शक्यता है, वो ज्यादा होती है। तो ऐसी जमीनों में ज्यादा काम करना चाहिए। जिन जमीनों में दरारें ज्यादा पड़ती, जितनी ज्यादा दरारें है उतना उनको टेंशन लीचिंग का कम रहता है। अभी ये एक टेस्ट हो गया। अभी एक और टेस्ट आपको बता देता हूँ कि लीचिंग पहचानना कैसे है। या फिर आपका हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाला जमीन कैसे पहचानना है, और लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाला जमीन कैसे पहचानना है। तो अगर आपने ड्रिप सिस्टम तो लगाया ही होगा अपने खेत में कोई ना कोई फसल लगाने के लिए। अगर ड्रिप सिस्टम से पानी देते वक्त अगर वह पानी सीधा नीचे की तरफ जाता है और ज्यादा चौड़ा फैलता नहीं है, तो समझ लेना कि आपके जमीन का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल ना के बराबर है। अगर वो पानी आपके खेत में फैलता नहीं है, तो वहां पे लीचिंग की जो भी मात्रा है, जो भी प्रतिशत है, वो ज्यादा है। और अगर आपके ड्रिप के द्वारा दिया हुआ पानी अगर अच्छी तरीके से फैलता है, तो वहां पे समझ लेना कि आपकी जमीन की वो हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली आपकी जमीन है, वहां पे लीचिंग बिल्कुल ना के बराबर है, या फिर कुछ कम प्रतिशत में होती है। तो ये भी एक लीचिंग और मैंने वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का आपको बता दिया। अभी हम जानते हैं कि कुछ बार होता है ना कि यार मैंने 17.8% वाले इमिडाक्लोप्रिड से ही मिलीबग को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लिया, और मेरे सामने वाले किसान ने तो भाई इमिडाक्लोप्रिड वो अपना 70% वाला भी डाल दिया, एडमायर डाल दिया, इतना ज्यादा प्रतिशत वाला, फिर भी उसका मिलीबग कंट्रोल नहीं होता है। तो ऐसी घटनाओं में आपको क्या लगता है कि यार दवाई डुप्लीकेट है? तो ये बिल्कुल भी नहीं है। 17.8% वाला भी दवाई असली है, और वो जो ला रहा है एडमायर वो भी असली है। तो ऐसी सिचुएशन में ये क्यों होता है? तो ये ही वाला वो
चीजें जो रिलेटेड है आपकी लीचिंग से। क्या होता है, जब 17.8% वाला इमिडा हम इस्तेमाल करते हैं तो हम उसके साथ क्या करते हैं, स्टिकर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अच्छी तरीके से पेनिट्रेटर भी होता है और स्प्रेडर भी होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको इमिडाक्लोप्रिड के साथ मिला देते हैं, जिससे वो जमीन में अच्छी तरीके से फैल जाता है और लीचिंग बिल्कुल ना के बराबर होता है। और वो फैल जाने के कारण रूट जोन में ही एक्टिवेट रहता है, और रूट जोन में रहने के कारण उसका अपटेक अच्छे से होने के कारण 17.8% वाले इमिडा का भी रिजल्ट हमें अच्छी तरीके से मिलता है। लेकिन जो सामने वाला जो किसान होता है वो एडमायर का इस्तेमाल कैसे करता है, बिना स्टिकर के इस्तेमाल करता है, और उसकी भी लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली जमीन होगी तो वो सीधा ऊपर की तरफ डालने के बाद नीचे की तरफ बह जाता है, और उसके रिजल्ट कहाँ से आएंगे आप ही बताओ। तो इस तरीके से आप फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल करते हो तो लीचिंग के द्वारा आपका बहुत सारा नुकसान वहां पे हो सकता है। तो लीचिंग कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता चल गया है। आगे हम जानेंगे कि लीचिंग को रोकने के लिए दो प्रकार कौन से, एक टेम्पररी मेथड भी बताऊंगा और एक परमानेंट मेथड भी बताऊंगा। मतलब एक शॉर्टकट तरीका है और एक अच्छा वाला और लंबे समय के लिए रिजल्ट देने वाले, ऐसे दो तरीके बताने वाला हूँ। तो पहले तरीके के बारे में बताता हूँ, शॉर्टकट वाला, कि आप क्या कर सकते हो, सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल लीचिंग रोकने के लिए अपने खेत में कर सकते हो। आप कहोगे यार सिंगल सुपर फॉस्फेट और लीचिंग का क्या संबंध है। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट आपके जमीन का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही अच्छे से बढ़ाता है। आप देखो, सिंगल सुपर फॉस्फेट पाउडर का इस्तेमाल करने के बाद आपकी जमीन में नमी अच्छी तरीके से बरकरार रहती है। तो वो किससे नमी बरकरार रहती है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से ही बरकरार रहती है। तो आप टेम्पररी शॉर्टकट के लिए आप सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ महत्वपूर्ण ड्रेंचिंग है, जो महंगी वाली दवाई आप जमीन में डालते हो, तो उसके साथ आप स्टिकर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको लाइफ टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सिंपल वाली बात है कि आपको कुछ बड़ी चीजें, थोड़ा खर्चा भी यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे कम खर्च में अगर लाइफ टाइम सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो आप वुड ऐश यानी कि राख का इस्तेमाल कर सकते हो। चूल्हे में जली हुई जो राख होती है, चाहे वो सिल्वर कलर की हो, काले रंग की हो, किसी भी रंग की आपकी राख हो, आप उसका इस्तेमाल अगर अपने खेत में, मतलब जिस किसान की जमीन लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली, जहाँ पे लीचिंग ज्यादा होता है, ऐसी जमीनों में आप राख का इस्तेमाल करोगे तो वहां पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़कर लीचिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो राख का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहो तो गोबर का खाद इस्तेमाल करके भी लीचिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से रोक सकते हो। गोबर के खाद के बाद आप ऑर्गेनिक मैटर किसी भी तरीके से, हरी खाद के द्वारा बढ़ाते हो या फिर किसी अन्य तरीके से भी बढ़ाते हो, तो भी आपको अच्छे रिजल्ट वहां पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से लीचिंग आप अपने खेत में रोक सकते हो, पहचान सकते हो कितनी ज्यादा प्रतिशत में, कितनी कम प्रतिशत में, किस प्रकार के जमीन में आपका लीचिंग आता है, ये सब आपने अच्छे तरीके से जान लिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में। जय जवान जय किसान।